10 ऐसे साइंस होते हैं जो बताते हैं कि आप शायद जितना सोचते हो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इनमें से कई हैबिट्स लोग अक्सर वियर्ड या स्ट्रेंज समझते हैं, जैसे खुद से बात करना, रात में ज्यादा एक्टिव रहना या हर छोटी बात को ओवरथिंक करना। लेकिन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये सब हाई इंटेलिजेंस के साइंस हो सकते हैं। और इस लिस्ट में एक साइन ऐसा भी है जो ऑलमोस्ट हर इंटेलिजेंट पर्सन में होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अपनी वीकनेस समझ लेते हैं। देखते हैं वो कौन सा साइन है। एक, यू टॉक टू योरसेल्फ। अगर आप कभी कभी खुद से बोलते हो, फोन कहाँ रखा था, पहले ये काम करूं या वो, तो टेंशन मत लो। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि सेल्फ टॉक ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कई बार अपने आइडियाज को बोल कर समझते थे। मतलब कभी कभी खुद से बात करना अजीब नहीं, ये डीप थिंकिंग का साइन हो सकता है। 2, यू ओवर थिंक अ लॉट। लोग अक्सर कहते हैं इतना मत सोचो, लेकिन साइकोलॉजी में डीप थिंकिंग को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, मतलब अपने थॉट्स के बारे में सोचना। एग्जाम्पल, आइजैक न्यूटन एक सिंपल सवाल पर लंबे समय तक सोचते रहे, एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है। इसी सोच से ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सामने आया। 3, यू गेट बोर्ड इजीली। अगर आपको सेम रूटीन बोरिंग लगता है तो हो सकता है आपका ब्रेन न्यू स्टिमुलेशन चाहता हो। रिसर्च के अनुसार इंटेलिजेंट माइंड्स को नई चैलेंजेस और आइडियाज पसंद होते हैं। एग्जाम्पल, एलॉन मस्क सिर्फ एक फील्ड में काम करके नहीं रुके, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स, रॉकेट्स और एआई जैसे कई फील्ड्स एक्सप्लोर किए। वैसे एक साइन ऐसा भी है जो साइंटिस्ट्स के अनुसार इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, और वो साइन इस लिस्ट में थोड़ा आगे आने वाला है। 4, यू ऑफन डाउट योरसेल्फ। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जो लोग कम जानते हैं वे अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। एग्जाम्पल, फिलोसोफर सोक्रेटिस का फेमस स्टेटमेंट था, आई नो दैट आई नो नथिंग। यही ह्यूमिलिटी असली इंटेलिजेंस का साइन माना जाता है। 5, यू आर मोर एक्टिव एट नाइट। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि कई इंटेलिजेंट लोग नाइट आउल होते हैं। एग्जाम्पल, राइटर फ्रांस काफ्का अक्सर रात में लिखते थे क्योंकि रात का माहौल ज्यादा शांत होता है। वैसे अभी तक के 5 साइंस में से कौन सा साइन आप में सबसे ज्यादा है, कमेंट में जरूर बताइए। 6, नॉइज इरिटेट्स यू इजीली। अगर आपको लाउड नॉइज डिस्टर्ब करता है तो हो सकता है आपका ब्रेन एनवायरनमेंट को बहुत डिटेल में प्रोसेस करता हो। एग्जाम्पल, इन्वेंटर निकोला टेस्ला लाउड साउंड से जल्दी इरिटेट हो जाते थे। 7, यू प्रोक्रेस्टिनेट। कुछ रिसर्च के अनुसार स्ट्रेटेजिक प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। मतलब काम को थोड़ा डिले करना ब्रेन को बेटर आइडियाज डेवलप करने का टाइम देता है। एग्जाम्पल, ऑथर J.K. राउलिंग ने राइटिंग प्रोसेस में कई बार डिले किया, लेकिन उसी प्रोसेस में उन्होंने हैरी पॉटर क्रिएट किया। 8, यू रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स। अगर आपको छोटी छोटी डिटेल्स याद रहती हैं तो आपकी वर्किंग मेमोरी स्ट्रांग हो सकती है। एग्जाम्पल, चेस चैंपियन गैरी कास्परोव हजारों चेस पैटर्न्स याद रख सकते थे। और अब आते हैं उस साइन पर जो शायद इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। 9, यू फील इमोशंस डीपली। कई इंटेलिजेंट लोग सिर्फ लॉजिकल नहीं होते, वे इमोशनली भी डीप होते हैं। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी दूसरों के दर्द को बहुत डीपली फील करते थे। इसी एम्पैथी की वजह से उन्होंने नॉन वायलेंस और पीस का रास्ता चुना। 10, यू नेवर स्टॉप लर्निंग। सबसे बड़ा साइन, ट्रूली इंटेलिजेंट लोग हमेशा क्यूरियस रहते हैं। एग्जाम्पल, लियोनार्डो डा विंची पेंटर होने के साथ साथ साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी थे। उनकी क्यूरियोसिटी ने ही उन्हें हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट माइंड्स में शामिल किया। अगर इन 10 साइंस में से 3 या 4 भी आप में मिलते हैं तो शायद आप उतने ऑर्डिनरी नहीं हो जितना आप सोचते हो, क्योंकि असली इंटेलिजेंस मार्क्स से नहीं, क्यूरियोसिटी और थिंकिंग डेप्थ से मेजर होती है। अब मुझे कमेंट में जरूर बताइए इन 10 साइंस में से कौन सा साइन आप में सबसे ज्यादा है। और अगर आपको साइकोलॉजी और ह्यूमन माइंड के ऐसे इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर